नमस्कार साथियों, मैं हूं सुरेश महावर, एक रिसर्च स्कॉलर। आज हम पढ़ेंगे इतिहास की विभिन्न अवधारणाएं, डिफरेंट कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास की विभिन्न अवधारणाएं। इतिहास आज अपने जिस स्वरूप में स्थित है उसे प्राप्त करने के लिए एक लंबी विचार श्रृंखला विकास की विभिन्न कड़ियों से निर्मित है। इतिहास का विकास किस प्रकार हुआ और किस प्रकार मानव ने अपनी वर्तमान स्थिति और उसके प्राचीनतम रूप के बीच समन्वय स्थापित किया होगा, यही इतिहास के स्वरूप को स्पष्ट करता है। इतिहास के स्वरूप से संबंधित विरोधात्मक मतों से एक महत्वपूर्ण तथ्य यह दिखाई देता है कि सभी विचारक इतिहास के स्पष्ट एक ही अर्थ नहीं लेते हैं। मानव जाति की निरंतर परिवर्तित होती हुई स्थिति के अनुसार इतिहास की धारणाओं में भी परिवर्तन होता रहा है। इतिहास के संबंध में पुरानी अवधारणा, ओल्ड कंसेप्ट रिलेटेड टू हिस्ट्री, 11वीं शताब्दी से पहले इतिहास केवल साहित्य एवं वीर गाथाओं से संबंधित था। यह गद्य अथवा पद्य में एक कथा के रूप में था। एक अच्छी कथा बनाने के लिए वैज्ञानिक अथवा यथार्थ होना नहीं, वरन रोचक व मनोरंजक होना आवश्यक था। लेखन कला का आविष्कार नहीं होने से इतिहास को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक मौखिक परंपरा के रूप में पहुंचाया जाता था, जिसमें सत्य का अंश अवश्य होता था, किंतु वह अपूर्ण एवं अवैज्ञानिक होता था। परिणामतः इतिहास के विषय में विभिन्न प्रकार की अवधारणा प्रचलित हो गई। कुछ लोग इतिहास को कपोल, कल्पित कहानियाँ तथा असत्य तथ्यों का संकलन मात्र समझने लगे। अपने वैज्ञानिक स्वरूप को प्राप्त करने के लिए पहले इतिहास उपन्यास माना जाता था। नेपोलियन इतिहास को सर्वसम्मत काल्पनिक कहानियाँ कहा करता था। हर्बर्ट स्पेंसर इतिहास को पथ प्रदर्शन के लिए महत्वहीन एवं अनुपयुक्त मानता था। इतिहास के संबंध में इस प्रकार की विचारधाराएं 11वीं शताब्दी से पूर्व विश्व में विद्यमान थी। धीरे धीरे लोगों के दृष्टिकोण में परिवर्तन आया और वैज्ञानिक प्रगति का प्रादुर्भाव हुआ, जिसने शिक्षा जगत में निरंतर क्रांति उत्पन्न कर दी। परिणाम स्वरूप अब इतिहास को मानव जीवन के क्रमिक विकास की अविरल कहानी माना जाने लगा। भौतिक विज्ञानों की उन्नति ने अन्वेषण की वैज्ञानिक प्रणालियों द्वारा 11वीं शताब्दी में इतिहास के अध्ययन को नवीन आलोचनात्मक दृष्टिकोण प्रदान किया। इतिहास की आधुनिक अवधारणा, मॉडर्न कंसेप्ट ऑफ हिस्ट्री। इतिहास के स्वरूप निर्धारण का श्रेय जिस प्रकार यूनानी लेखकों हैं, ठीक उसी प्रकार इतिहास को कहानी एवं शिक्षात्मक विधि के प्रस्तुतिकरण से निकालकर उसे वैज्ञानिक आधार प्रदान करने का श्रेय जर्मन लेखकों को है। 11वीं शताब्दी में इतिहास के आयामों का ही विस्तार नहीं हुआ, वरन उसके संबंध में अवधारणा को भी स्पष्ट किया गया तथा 20वीं शताब्दी के प्रारंभ में इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान के रूप में देखा जाने लगा। यद्यपि इस समय भी इतिहास की प्रकृति को लेकर विद्वानों में विवाद बना हुआ था। कुछ विद्वानों ने इतिहास से कारण तथा कार्यकारण प्रभाव को अलग अलग निकालने पर बल दिया, तो कुछ ने इनके कारण इतिहास को समाज के सच्चे विज्ञान के रूप में देखा। वर्तमान में कोई भी इतिहास को देवी शक्तियों के हस्तक्षेप से प्रभावित नहीं मानता है। अब यह स्पष्ट अवधारणा बन गई है कि इतिहास को उन्हीं विधियों का अनुसरण करके समझा जा सकता है जिनका प्रयोग भौतिक एवं सामाजिक वैज्ञानिक करते हैं। आज का इतिहासकार वैज्ञानिक विधि द्वारा मानव समाज की विवेचना कर किन्हीं ठोस एवं सर्वमान्य निष्कर्ष पर पहुंचता है। वह इतिहास से संबंधित तथ्यों का संकलन एवं सत्यापन एवं वर्गीकरण करता है तथा तथ्यों का विश्लेषण करता है और तत्पश्चात सामान्य सिद्धांत का निर्धारण करता है। इतिहास का महत्व, इम्पोर्टेंस ऑफ हिस्ट्री। इतिहास अतीत काल में घटित घटनाओं का वर्णन मात्र नहीं है, न ही यह केवल किस्से कहानियों तक सीमित है। इस जीवन की एक कला है जो हमारे जीवन को उन्नत तथा समृद्ध बनाती है। इतिहास हमें जीवन जीने की कला सिखाता है। यह हमें हमारी भूलों तथा असफलताओं का ज्ञान कराकर जीवन को उन्नत बनाने में हमारी सहायता करता है। इतिहास हमें नए नए अनुभव प्रदान करता है तथा उन अनुभवों के आधार पर हम जीवन में नवीनता लाकर नए उत्साह से जीवन के नवीन मार्ग पर अग्रसित होते हैं। इतिहास हमें हमारे अमूल्य धरोहर का न केवल ज्ञान ही कराता है, अपितु उनका प्रत्यक्ष प्रमाण भी देता है। इस प्रकार हम पाते हैं कि इतिहास पढ़ने से हमें अनेक लाभ हैं, जो कि निम्नलिखित हैं। धरोहर का ज्ञान। इतिहास हमें हमारे विभिन्न धरोहरों का ज्ञान करने का सशक्त माध्यम है। इनमें हम अपने पूर्वजों के संबंध में विभिन्न प्रकार की जानकारियाँ प्राप्त कर सकते हैं। सांस्कृतिक उद्भव स्रोत। हमारे पूर्वजों तथा महापुरुषों ने जो आदर्श हमारे लिए स्थापित किए, यही समय
रूप से संस्कृति कहलाती है। इतिहास पूर्वजों के आदर्शों का ज्ञान कराकर समाज की संस्कृति का आधार स्रोत बनता है। ज्ञानवर्धन। इतिहास के अध्ययन में हमें अपने पूर्वजों के द्वारा जो असफलता एवं सफलता प्राप्त की उनसे अनुभव प्राप्त असफलताओं को अपनाते हैं तथा उनकी असफलताओं का विश्लेषण कर उनसे बचा जा सकता है। एकता की भावनाओं का इतिहास। इतिहास एक प्रजाति, जाति तथा राष्ट्र के नियमों को एकता के सूत्र में बांधने में भी हमारी सहायता करता है। अपने महान इतिहास के कारण ही एक प्रजाति, एक समाज तथा एक राष्ट्र के व्यक्तित्व एकता के बंधन में बने रहते हैं। जिज्ञासा की संतुष्टि। हम अपने विकास को प्रमाणित करने वाले विभिन्न कारणों की जानकारी चाहते हैं। इतिहास में विभिन्न क्षेत्रों की जानकारी प्राप्त कर हमारी जिज्ञासा शांत होती है। विकास क्रम का ज्ञान। इतिहास मानव, उसकी कृतियों, सभ्यताओं आदि के विकास क्रम का ज्ञान देकर उसके भविष्य की संभावनाओं का अनुभव लगाकर हमें सफल बनाती हैं।